देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना, एक माँ जो ये चाहती है कि उसका बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बने। मैं थोड़ा सा आपको इतिहास की तरफ ले जाना चाहूँगा, जहाँ धृतराष्ट्र को पुत्र मोह था और एक महाभारत की रचना उस समय उस काल में हो चुकी। आधुनिक युग में भी, समय में भी एक माँ को अपने पुत्र के प्रति जिस तरीके का मोह है, योग्यता अयोग्यता, उसकी किसी भी पैमाने को दरकिनार करते हुए जब एक माँ ये चाहती है कि उसका बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बने, इस देश का नेतृत्व करे, उसकी योग्यता का आकलन करना इस देश के प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है और अधिकार भी। मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के गांधी परिवार के चश्म चिराग राहुल गांधी के बारे में, जिन्होंने बरसों से ये सपना देखा कि वे एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उनकी बहन भी चाहती है, उनकी माँ भी चाहती हैं और कांग्रेस के कुछ नेता भी चाहते हैं। यहाँ कुछ शब्द का इस्तेमाल इसलिए मैं कर रहा हूँ कि राहुल गांधी की योग्यता के बारे में उनके कांग्रेस परिवार के लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि वे कितने योग्य हैं। बात मैं कर रहा हूँ कल राहुल गांधी के उस बयान की, जिसमें उन्होंने भोपाल में एक सभा में ये बात कही कि ट्रंप ने मोदी को फ़ोन किया और ये कहा कि नरेंद्र सरेंडर। ये वीडियो हम आपको पहले दिखाना चाहते हैं, जिसमें राहुल गांधी ने एक बिल्कुल सड़क छाप व्यक्ति की तरह बर्ताव करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जिस तरीके की बात की। बात यहाँ देश के प्रधानमंत्री की भी है और सबसे पहले बात देश की सेना के लिए लागू होती है, क्योंकि कोई भी देश की सेना जब युद्ध करती है तो सरेंडर करना सेना का ही काम होता है। यानी कि राहुल गांधी की नज़र में देश की सेना ने सरेंडर किया। एक और पूरी दुनिया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत की सेनाओं की और भारत के प्रतिनिधित्व की, यानी कि भारत का जो नेतृत्व करते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं। देश के लिए, अपने लोगों के लिए किस तरीके से दुश्मन से बदला लिया जाता है, उस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और हमारे देश की तीनों सेनाओं ने भली भांति इस पूरी दुनिया के सामने रखा। वहीं देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वाले राहुल गांधी किस तरीके से सड़क छाप बात करते हैं, वो हम आपको पहले दिखाते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। आपके सामने राहुल गांधी का भोपाल में बोला हुआ ये वीडियो बयान। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, नरेंद्र सरेंडर। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। तो ये देखा आपने राहुल गांधी का भोपाल की एक सभा में दिया हुआ बयान, नरेंद्र सरेंडर। जिस समय राहुल गांधी ये बात कर रहे थे, उनके चेहरे के हाव भाव आपने इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखे होंगे। राहुल गांधी ने जिस तरीके से सेना का मजाक बनाया, सरेंडर शब्द का उपयोग किया, निश्चित रूप से देश की जनता को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि जिस समय राहुल गांधी ये बयान दे रहे थे तो सभा में खचाखच लोग भरे हुए थे, कांग्रेसी थे। वो लोग जो देश की सबसे पुरानी पार्टी को अपना ये कह सकते हैं कि अपना प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी मानती है, वे लोग तालियां बजा रहे थे। यकीन मानिए राहुल गांधी के इस बयान से और उनके सामने बैठे लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे बड़ी पीड़ा हुई। मुझे ये लगा कि इन लोगों का मानसिक स्तर क्या है। क्या यही लोग राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? क्या यही लोग, अगर खुदा ना खास्ता कभी जीवन में राहुल गांधी को ये मौका मिल भी गया या वो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन गए, यही लोग उनके आसपास होंगे जो अपने देश की सेना के बारे में ऐसी बात करने वाले व्यक्ति की बात पर तालियों की गड़गड़ाहट पैदा कर रहे हैं? इस देश की जनता को ये समझना होगा, इस देश के आम नागरिक को ये समझना होगा, इस देश की सेनाओं को ये समझना होगा और इस देश के नेताओं को ये समझना होगा कि वे कैसे कैसे लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं। राहुल गांधी
प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, उन्हें इस बात का तक भान नहीं कि कब, कहां, कैसे और कितना बोला जाना चाहिए। इस समय जब देश के विपक्षी दलों के सांसद, कांग्रेस के सांसद, तृणमूल के कांग्रेस के सांसद और भी अन्य पार्टियों के सांसद, यहाँ तक कि हम कहें कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी माने जाते हैं, वे भी इस समय दुनिया के अलग अलग देशों में प्रतिनिधि मंडल के साथ में ऑपरेशन सिंदूर और भारत का पक्ष रखने के लिए बेहिचक अपनी बात वहां रख रहे हैं। और जब उनसे पत्रकार बात करते हैं तो वे कहते हैं कि हम अपने देश की बात करने के लिए यहाँ आए हैं, प्रधानमंत्री का या भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए हमारे पास अपना देश, अपना घर है। ऐसे हालात में राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को इस तरीके का बयान शोभा नहीं देता। प्रथम दृष्टया अगर हम ये कहें, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आना चाहिए। निश्चित रूप से इसके ऊपर भारतीय न्याय व्यवस्था को भी संज्ञान लेना चाहिए कि सार्वजनिक रूप से देश की रक्षा करने वाली, देश के मस्तक को ऊंचा करने वाली, भारत माँ के आंचल को सुरक्षित करने वाली सेनाओं के बारे में इस तरीके का बयान देना किस हद तक माफी के काबिल है, ये सब आपको तय करना है। इस समय आप देख रहे थे जनप्रहरी मालवा मेवाड़, मैं हूं आपके साथ रजनीश गोठवाल। ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके निर्भीक रूप से बता सकते हैं, ताकि हमें भी लगे कि हम आपकी बात, आपकी आवाज़ आप सबके बीच रखने में समर्थ हो पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।